हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज हम पढ़ेंगे बीएससी के लिए भी जो होता है टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के में भी एक डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखिए, बिना कुछ समय की देरी के हमारे दिए गए डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जब भी नया वीडियोज अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास ही आएगा। तो देखिए, हमारा दो दिया गया क्वेश्चन है, रुद्धोष्म प्रक्रम हेतु चित्त करना है, प्रूव करना है टीवी गामा -1 स्थिरांक है अथवा या P1V1 गामा इज इक्वल टू P2V2 गामा। तो देखिए, यहाँ पर पहले उष्मा गतिका का फर्स्ट रूल लगाते हैं। उष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? डेल इज इक्वल टू क्यू डब्ल्यू, यही कहता है। तो देखिए, यानी कि ऊर्जा एनर्जी होती है वो क्या होती है? ऊर्जा और कार्य के बराबर, गुणन के बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, परंतु यहाँ पर देखिए हमारे प्रक्रम जो प्रोसेस दिया है वो रुद्धोष्म है। ठीक है, रुद्धोष्म इसलिए, रुद्धोष्म प्रक्रम में हमें पता है कि किसी भी ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होता है, तो इसलिए क्यों इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा। अगर क्यों जीरो है तो यहाँ पर अगर हम जीरो लिखेंगे तो ये जीरो हो गया। सॉरी, क्यों जीरो है तो केवल क्या ही रहेगा? डब्ल्यू ही रहेगा। तो डब्ल्यू रहेगा तो वो हमें पता है रुद्धोष्म प्रक्रम है, तो उसमें वो कार्य होता है वो कैसा होता है? डब्ल्यू माइनस होता है। तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, समीकरण नंबर 1 दे दिया। हमने पता होगा सक्रिय प्रक्रम पढ़ा होगा, उसमें रुद्धोष्म प्रक्रम की जो स्थिति होती है वो डेल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू हो गया यदि कार्य निकाय द्वारा किया जाए। अब देखिए, अब कार्य निकाय द्वारा किया जाए तब क्या होता है? हमें पता है कि डेल इज इक्वल टू माइनस पीडीवी होता है। यानी कि कार्य निकाय द्वारा किया जाता है तब क्या होता है? माइनस पीडीवी। अगर कार्य निकाय पर किया जाता है तो प्लस पीडीवी होता है ना। तो दाब और डीवी यानी कि आयतन के सापेक्ष जो अवकलज होता है, तो डेल इज इक्वल टू माइनस पीडीवी। अब देखिए, यहाँ पर डेल इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पर ये है, दोनों एक समान है ना। तो अब क्या करेंगे, यदि ताप परिवर्तन डेल्टी हो तो, अब ताप परिवर्तन अगर हम देखें, अगर हम अब अभी दाब और आयतन पर तो बात कर दी, अब अगर हम ताप पर बात करें, अगर वो डेल्टी हो ताप परिवर्तन, तो हमें पता है कि डेल ई अपॉन डेल्टी होता है वो इज इक्वल टू क्या होता है? सीवी होता है। जो आपने पढ़ा होगा कि ताप परिवर्तन होता है एनर्जी पर, वो इज इक्वल टू सीवी एन के बराबर होता है। आपने डेरिवेशन में आगे भी पढ़ा होगा, कई भी थ्योरी में भी पढ़ा होगा। तो डेल सीवी, तो डेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से गुणा हो जाएगा, वज्र गुणन, तो डेल इज इक्वल टू सीवी डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। देखिए, यहाँ पर सब डेली के मान है, एक माइनस डब्ल्यू है, एक माइनस पीडीवी है, एक सीवी डी टी। तो देखिए, अब हम इसकी तुलना कर देंगे। यहाँ पर देखिए, समीकरण नंबर 1 व 3 की तुलना की। ठीक है, समीकरण 1 व 3 की तुलना की तो माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू सी वी डेल टी। तो यहाँ से डब्ल्यू यहाँ प्लस का ले लिया, ये माइनस उधर गया, माइनस सी वी। यहाँ डेल टी है तो डेल टी को हम क्या लिख सकते हैं? टी टू माइनस टी वन। यहाँ पर स्थिति दे दी, टी टू से टी वन है, ये प्रोसेस हो रहा है डेल टी वाला। तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करें, जैसे 1 व 3 की तुलना की, इसी प्रकार 2 व 3 की तुलना करें तो सी वी डेल टी इज इक्वल टू माइनस पीडीवी। इसको समीकरण नंबर 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया। अब हमें पता है आदर्श गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब एन इज इक्वल टू 1 मोल ले तो पीवी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आरटी हो जाएगा। तो पीवी इज इक्वल टू आरटी। अब पी का मान निकालना है तो आरटी अपन क्या हो जाएगा? वी। इसको हमने समीकरण नंबर 6 दे दिया। अब पी का मान कहाँ रखेंगे? यहाँ 6, समीकरण 6 का मान कहाँ रखेंगे? 5 में। देखिए, यहाँ पर समीकरण नंबर 6 का मान 5 में रखना है। तो सीवी डेल टी इज इक्वल टू पी की जगह आर टी अपॉन वी रखा, डीवी। अब सीवी डेल टी, अब देखिए ये डेल टी है, ये टी वाला है, ये इसके नीचे ला गया, क्योंकि आगे हमें इंटीग्रेशन करना है, आगे और भी कैलकुलेशन को छोटी करनी है। तो यहाँ पर डेल टी अपॉन ये टी इसके नीचे आ गया, माइनस आर वी और डीवी, ये डीवी के नीचे वी वाला फंक्शन, तो डेल टी अपॉन टी। अब समीकरण 8 का, ये 7 हो गई, ये समीकरण नंबर 8 हो गई। अब समीकरण 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे। यहाँ पर देखिए, समीकरण 8 का इंटीग्रेशन करेंगे, सीवी टी1 से टी2 हमने लिमिट ली, क्योंकि डेल टी है तो टी1 टी2 से हमने पहले भी स्थिति ली थी कि ये थर्मोडायनेमिक्स जो भी प्रोसेस है चक्रीय प्रक्रम के अंदर जो भी ये रुद्धोष्म हो रहा है वो टी1 से टी2 के बीच में हो रहा है। तो डी टी अपॉन टी, और ये वी1 से वी2 के बीच में हो रहा है तो डीवी अपॉन वी। यहाँ पर आर ये स्थिरांक है तो इसको बाहर ले लिया, सीवी स्थिरांक है तो इसको बाहर ले लिया।
स्थिर है ना। तो यहाँ सी वी इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी अपॉन टी, यानी 1/x से क्या होता है लॉग एक्स समाकलन होता है, तो इस प्रकार इसका क्या हो जाएगा लॉग टी हो जाएगा। अब लिमिट लगाएंगे लॉग टी के लिए तो क्या हो जाएगा लॉग T2/T1 हो जाएगा, क्योंकि T2 - T1 हो जाएगा तो T2/T1 ये मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया है। तो आप यहाँ बीएससी या जो भी अगली क्वेश्चन बीटेक पढ़ रहे हो तो आपको इतना तो समझ में ही आएगा, 11th-12th वाले बच्चों को भी ये तो आता है। लॉग T2/T1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा -r log V2/V1। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, अब माइनस को प्लस बनाना है तो माइनस को प्लस बनाना है तो ये V1 ऊपर लेना पड़ेगा, V2 नीचे लेना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर लॉग का जो आगे फंक्शन है उसको क्रम बदल लो तो ये जो आगे निशान है ये भी बदल जाएगा। तो log T2/T1 यहाँ से क्या करेंगे ये CV ये इधर भेज देंगे, यहाँ पर गुणे में उधर जाके भाग में बन जाएगा। तो ये R/CV ये माइनस का प्लस किया है तो लॉग ये V1 ऊपर जाएगा V2 नीचे जाएगा, इसको हमने समीकरण नंबर 9 दे दिया। अब हमें पता है मेयर जो संबंध होता है, मेयर रिलेशन होता है CP - CV इज इक्वल टू R होता है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 10 दे दिया, समीकरण नंबर 10 दे दिया। अब समीकरण 10 में हम क्या करेंगे CV का भाग दे देंगे, समीकरण 10 में डिवाइड कर देंगे CV से, ठीक है। तो CP अपॉन यहाँ से CV का भाग दिया -CV अपॉन CV इज इक्वल टू R/CV से भाग दिया, तो CP अपॉन CV माइनस यहाँ से CV से CV कट गया 1 इज इक्वल टू R/CV। हमें पता है CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या होता है गामा होता है, ये आपने परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी होगी 1 नंबर की, यहाँ पर मैं और आपका लंबा वीडियो नहीं करना चाहूंगा। तो CP अपॉन CV इज इक्वल टू क्या होता है गामा होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गामा, यहाँ पर गामा हो जाएगा, CP अपॉन CV की जगह हम गामा लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हमने गामा लिखा, गामा -1 इज इक्वल टू R/CV। इसको हमने समीकरण नंबर 11 दे दिया। समीकरण 11 से R/CV का मान 9 में रखने पर, देखिए R/CV का मान कहाँ रखेंगे 9 में रखेंगे। देखिए यहाँ पर R/CV की जगह अब हम क्या लिखेंगे गामा -1। अब देखिए यहाँ पर एक ध्यान देने योग्य बात है कि R/CV को यहाँ पर इसके घात में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है m log n है, m इसको m मान लो, ये log n, तो m log n क्या होता है log nm होता है, तो इसके log nm m के n के घात में ये m ये होता है ना फॉर्मूला लॉग के फॉर्मूले में, तो यहाँ से ये घात में चला जाएगा, तो यहाँ पर देखिए log V1/V2 के ये घात में चला जाएगा R/CV, तो R/CV घात में जाएगा तो उसकी जगह हमने क्या लिखा गामा -1। समझ में आया, ये स्टेप एक मैंने कम कर दिया था, यहाँ पर भूल गया, ये करना चाहिए था। तो यहाँ पर आपको केवल समझा रहा हूँ कि log V1/V2 ये ऊपर जाएगा इसके घात में V1/V2 के, तो R/CV घात में जाएगा, तो R/CV का मान क्या है गामा -1, तो हमने लिखा गामा -1। यहाँ पर log T2/T1 है, यहाँ पर देखिए तुलना से कर देंगे, log से हट जाएगा, T2/T1 इज इक्वल टू V1/V2 गामा -1, यहाँ से वज्र गुणन हो जाएगा, देखिए T2/V2 गामा -1 या T1/V1 गामा -1। देखिए T2/V2 T1/V1 दोनों एक समान है, दोनों में जो है 2 है 1 है, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं टीवी लिख सकते हैं, और दोनों के ऊपर गामा -1 है तो गामा -1 स्थिरांक हैंस प्रूव्ड, जो हमें सिद्ध करने को कहा था वही हमने सिद्ध कर दिया। अब देखिए आगे देखिए आदर्श गैस समीकरण क्या होती है P1V1 यही होती है PV1V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2V2 अपॉन T2, ये हमने वो उसका भाग वाला रूप लिखा है ना। तो यहाँ पर देखिए T2/V2 क्या हो जाएगा T2/T1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2/V1 इज इक्वल टू V1/V2 गामा, ये भी लिख सकते हैं, ये भी रूल होता है, यहाँ से हमने ये डेरिवेशन किए हुए हैं, बहुत से डेरिवेशन ये मैं अपलोड कर दूंगा आपको। P1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं P2/V1 की जगह ये उधर जाएगा, देखिए यहाँ से हो जाएगा V1/V2, यहाँ से हो जाएगा गामा यहाँ से हो जाएगा गामा -1 है ना, सॉरी ये गामा -1 यहाँ से कहाँ लिखा, यहाँ से देखिए गामा हो जाएगा, सॉरी गामा ही हुए हैं है ना, क्योंकि ये गलती हो गई। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा P2V2, यहाँ से P2V2 ये हो जाएगा, इसके नीचे V2 के यहाँ से ऊपर गामा आ जाएगा, और P1V1 के ऊपर गामा आ जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियोज, मिलते हैं एक नई वीडियोज के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि और भी न्यू वीडियोज बनाने के लिए आपके एक चैनल सब्सक्राइब से मुझे और न्यू वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा।